हेलो दोस्तों, मेरा नाम है भानु निगानिया और आज हम ऑन स्टूडेंट्स डिमांड प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 करने वाले हैं। पढ़ाई की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों को दो बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से या फॉर्मूलों से क्वेश्चंस को करना चाहते हैं, आप किसी और चैनल के ऊपर या कहीं और से किसी और चैप्टर को पढ़ रहे हैं और ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चंस करते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे वाले मेथड से करना चाहते हैं, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग के साथ करना चाहते हैं, तो इसमें अच्छी बात क्या होती है, जिस वक्त हम प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हैं उस वक्त हम सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे हैं, हम कंपाउंड इंटरेस्ट भी पढ़ रहे होते हैं, हम परसेंटेज चैप्टर भी पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि ये मैथ्स कंप्लीटली एक ही है। हमने बस चैप्टर्स के नाम अलग अलग कर दिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह से सेम मैथ्स का यूज हो रहा है उसके बिहाफ पर। तो अगर आप तीन चार वीडियोस मेरी देख लेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यार ये सारे चैप्टर्स तो एक जैसे ही है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसलिए आप अगर मेरे तरह से पढ़ना चाहते हैं, मैं सिलेबस तो अब सारा कंप्लीट कराऊंगा, मैंने कमिटमेंट कर दिया, तो आप सारे चैप्टर्स को मेरे मेथड से पढ़ेंगे तो आप लोगों को काफी आसानी होगी। और फॉर्मूलों से तो कभी एग्जाम निकलता नहीं है। अब हम सन 1999 या 2000 में एसएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, ये 2016-17 आ चुकी है और 2018 आएगी। इस समय ऐसे आपका ट्रेडिशनल मेथड से काम नहीं चलेगा, लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग से ही काम चलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय से सरकार चाहती है कि उसको लॉजिक समझ में आ रही हैं तो ही वो नौकरी के लिए एलिजिबल है। लॉजिक से समझिए, आपको कोई बात मेरी समझ में नहीं आती, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो थी उसके पार्ट 1 में टाइम 46 के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो मैंने गलत मेंशन कर दिया है, तो मैं उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहता हूं। उस क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिए। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू 2 है, वहां पे मैंने क्वेश्चन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कर दिया है। एक स्टूडेंट ने मेरे को नोट कराया, उसका लिए थैंक यू, उनका नाम मुझे याद नहीं है, तो वो आप वहां पे करेक्ट कर लेना, क्वेश्चन हो जाएगा। अब पढ़ाई शुरू कर देते हैं आगे, प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 7% लॉस। पार्ट 1 अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर ही इस वीडियो के ऊपर आइए, नहीं तो आपको आधी बातें समझ में आएंगी, आधी समझ में नहीं आएंगी। शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 7% लॉस। इफ ही सेल्स हिज आर्टिकल एट 46 रुपीज मोर, हिज गेन इज 9%. फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल। ठीक है दोस्तों, वो कह रहा है कि अभी जो शॉपकीपर है वो 7% के लॉस पे सेल कर रहा है। अगर वो 64 रुपीज ज्यादा में बेचता है, मान लीजिए 100 रुपए में बेच रहा है, अगर वो 164 रुपीज में बेचेगा तो उसको 9% का गेन होने लग जाएगा। वो कह रहा है कि सीपी बता दीजिए। तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है ये। क्या कह रहा है कि 7% का लॉस था, अब रुपीज में तो उसने 64 रुपीज इंक्रीज करे हैं, और परसेंटेज में कितना, पहले 7% के लॉस में बेच रहा था, अब 9% के गेन उसको चाहिए। तो पहले तो 7% लॉस को वो कंप्लीट करेगा, 0 पर आएगा, और फिर 9% आगे भी एक्सटेंड करेगा। तो टोटल कितने परसेंट का चेंज आ रहा है इसके अंदर, टोटल 16% का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो 16% यानी कि 64 रुपए की वजह से उसके 16% फायदे या नुकसान पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो 16% है हमारा 64 के इक्वल। वो पूछ रहा है सीपी, मैं पहले बता चुका हूं सीपी अपने आप में 100% होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी सीपी के ऊपर होता है, लॉस भी हमें सीपी के ऊपर होता है, एसपी पे नहीं होता। तो 100%, तो 100% की हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे। तो 16 है 64 के बराबर, तो 100 कितने के बराबर होगा ये आपको निकालना है, ये आ जाएगा 400। ठीक है, 16 64 के बराबर है, तो 100 कितने बराबर, 64/16 इंटू 100, दिस विल बी 400। ऐसे सिंपल ये क्वेश्चन हो जाएगा। बहुत बार बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्वेश्चन के अंदर, उनको समझ में नहीं आता है कैसे करना है। बड़ा ही सिंपल है, हमेशा इतना लॉस है, इतने रुपए बढ़ा दिए तो इतना गेन हो जाएगा, या इतना गेन था, इतने रुपए घटा दिए तो इतना लॉस हो जाएगा। कुछ भी वेरिएशन कर दे, सिंपल हमें देख लेना परसेंटेज के डिफरेंस। अगर ये गेन में ही चल रहा होता, 7% गेन था, 64 रुपीज बढ़ाने के बाद उसको 9% गेन हो रहा है 64 रुपीज, तो यहां पे हम देखेंगे पहले 7% गेन था, अब 9%, तो एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 2% का डिफरेंस है 64 की वजह से। वो सीपी ही पूछेगा तो 100 की यहां से हम वैल्यू बता देंगे 3200। ऐसे क्वेश्चन आएगा। आप लॉजिक समझ के, अगर लॉस है तो ऐड होंगे, अब ये गेन है, कितना फर्क कितना पड़ रहा है उसको,
उसको यहाँ पे जी 2% का फर्क पड़ रहा है, यहाँ पे उसको 16% का फर्क पड़ रहा है। मैं किसी क्वेश्चन को थोड़ा लंबा खींच देता हूं तो मुझे टॉलरेट कर लिया कीजिए, क्योंकि हर तरह का स्टूडेंट देख रहा होता है वीडियो को और उसको समझ में आ जाए बात अच्छे से। ज्यादा क्वेश्चंस को मैं खींचता नहीं हूं, स्टार्टिंग में एक दो क्वेश्चंस को ही ज्यादा डीपली बताता हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अब ले लेते हैं, कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, लॉस ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹500, लॉस जब उसने 500 रुपए पे बेचा, लॉस ऑन सेलिंग प्राइस एसपी पर इज इक्वल टू द प्रॉफिट इफ द आर्टिकल सोल्ड फॉर 900। 500 में बेच रहा है तो मान लीजिए 5% का लॉस हो रहा है। अगर 900 में बेचेगा तो 5% का गेन होगा। वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल सीपी बता दीजिए, तो कह रहे हैं कि सीपी बताओ इसका क्या होगा। कैसे करते हैं हम इन क्वेश्चंस को, ये है लॉस, ये है प्रॉफिट, हमेशा लॉस एंड प्रॉफिट वाले ये क्वेश्चंस होते हैं। दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 400 डिफरेंस है 400 का। 500 बेच रहा है तो जितने का नुकसान हो रहा है 900 बेचने का उतने का ही फायदा हो रहा है। ये दो हिस्सों में हम बराबर बराबर डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 200 200। ये भी एसपी है। अब हमें सीपी निकालना है, तो अगर एसपी में से, प्रॉफिट के केस में एसपी में से अगर मैं ये 200 माइनस कर देता हूं एसपी में से, तो 700 आ गया। सेम केस में मेरे को इस केस में बेच रहा था तो लॉस हो रहा था, लॉस हो रहा है कितने रुपए का, 200 रुपए का लॉस हो रहा है। मैं इनको ऐड कर देता हूं तो 700। तो चाहे आप लॉस वाला केस ले लीजिए, लॉस वाले के अंदर क्या होगा, ये मैंने क्या किया है कि मैंने बैलेंस कर दिया, इक्वेशंस को इक्वलेट कर दिया, इक्वल बना दिया। क्यों, दोनों के बीच में 400 का डिफरेंस था, उतना ही लॉस उतना ही फायदा। मैंने इक्वल इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ये 400 रुपए को, कि भाई 200 इधर 200 इधर, ताकि सेम इक्वेशन बन जाए। अब देखिए प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट अगर एसपी में से मैं माइनस कर दूंगा, मतलब कि 200 रुपए को से प्रॉफिट हो रहा है इस केस में, 200 का अगर मैं प्रॉफिट माइनस कर दूंगा मेरा सीपी आ जाएगा। सेम अगर लॉस हो रहा है एसपी पर, लॉस के ऊपर अगर मैं 200 रुपए का जो लॉस है वो ऐड कर दूंगा तो सीपी देखो 700 इधर 700 इधर। आप दोनों में से कैसे भी करके निकाल सकते हैं, तो सीपी हमारा हो जाएगा 700। अगले क्वेश्चन में और आपको समझा देता हूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट ₹900, then he attains loss which is equal to half the profit if the article is sold for ₹1200, find CP। अब देखिए 900 रुपए में बेच रहा है, एसपी है, इस केस में उसे हो रहा है लॉस। जब उसने 1200 में बेचता है तो उसको होता है प्रॉफिट। और इस बार उसने क्या कंडीशन हमको दे दी है कि लॉस अटेंड इज इक्वल टू हाफ द प्रॉफिट। जो लॉस हो रहा है वो हाफ द प्रॉफिट का। और देखिए सबसे पहले वही सेम करेंगे, क्या डिफरेंस दोनों बीच में कितना, 300 का। अब इस केस में क्या करेंगे, हम इसको 1:2 के अंदर बांट देंगे। क्यों, पिछले केस में क्या था, जितना लॉस हो रहा है उतना ही फायदा हो रहा है अगर वो 1200 में बेचता है। अब क्या कह रहा है कि 900 में बेचा है तो उसको लॉस हो रहा है कितना, हाफ ऑफ दी, अगर 1200 में बेचे उसका। तो इधर आ जाएगा 100, इधर आ जाएगा 200। अब हम इस 300 को 1:2 में बांट देंगे। अब लॉस वाले केस में एसपी में लॉस जोड़ दीजिए, सीपी आ जाता है 1000, या फिर एसपी में से लॉस हटा दीजिए, सीपी आ जाता है 1000। ठीक है, 1200 माइनस 200 किया यहाँ पे 900 प्लस 100, 1000। वो सीपी पूछ रहा है तो सीपी कितना आ जाएगा, 1000। समझे, हमको यही देखना है कि ये किस रेशियो के अंदर डिवाइड करूं मैं, डिफरेंस जो आ रहा है दोनों में से उसको। 100 और 200 के रेशियो में डिवाइड होगा इस केस में, क्योंकि हाफ द प्रॉफिट है। जब इक्वल इक्वल ही हो दोनों तो 1:1 रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, आधा आधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट एक्चुअल प्राइस बट ही यूजेस 900 ग्राम फॉर 1 kg, फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। समझ गए। अब आ गया है ये फ्रॉड वाला केस कि दुकानदार बेच रहा है लेकिन वजन में गड़बड़ कर रहा है, तो क्या होगा क्वेश्चन, वही सेम बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है। शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल एट एक्चुअल प्राइस, जितने रुपए में वो लाया, 200 रुपए का लाया तो 200 में ही बेच रहा है, लेकिन 200 रुपए वो 1 किलो लाया है और अब वो 200 रुपए में सामने वाले को बेच रहा है 900 ग्राम्स। इस क्वेश्चन के अंदर यही बात है, आपको समझ में आ गई। कह रहे हैं कि जितने रुपए में लाया, 200 रुपए में लाया तो 200 में बेच रहा है, लेकिन
लेकर तो 1 किलो आया है, कस्टमर को 900 ग्राम बेच रहा है उतने रुपए में, प्रॉफिट कुछ भी नहीं ले रहा, तो वो 100 ग्राम का प्रॉफिट ले रहा है इस केस में। ठीक है, लाया तो 1 किलो 1000 ग्राम, लेकिन बेच रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम का वो प्रॉफिट ले रहा है। बेचते टाइम उसका सीपी कितना है, 900 ग्राम, जो भी इनका प्राइस होगा, 100 ग्राम कितना प्राइस हो हमें मैटर ही नहीं करने वाला है, 100 ग्राम वो बचा रहा है, 900 ग्राम उसका सीपी है, और परसेंटेज के लिए 100, ये हमारा आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था। 11 1/9%। आगे समझ में, 900 ग्राम वो खर्च रहा है, मतलब कि हर 900 ग्राम पर वो 100 ग्राम का फायदा ले रहा है, क्योंकि पीछे से 100 ग्राम एक्स्ट्रा लेके आया हुआ है, समझे ना। 900 ग्राम पे वो हर 900 पे 100 का फायदा ले रहा है, तो बस 100 का फायदा प्रॉफिट अपॉन सीपी, परसेंटेज के लिए 100। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ए शॉपकीपर गेट 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, फाइंड हाउ मच ग्राम ही यूजेस वेट फॉर 400 ग्राम। ठीक है, अभी हमको चीटिंग करना सिखा रहे हैं इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि 400 ग्राम के बदले में वो कितने किलो वजन का सामान दे, उसको बेच सीपी पर ही रहा है, 25% का प्रॉफिट चाहिए, 25% का उसको प्रॉफिट चाहिए। वो कितने पे बेच दे, 400 ग्राम के बदले में वो कितने ग्राम वजन दे, और कस्टमर को कहे कि जी मैं आपको 400 ग्राम दे रहा हूं, वो ये पूछ रहा है, ताकि जिस वजह से उसको 25% का प्रॉफिट आ जाए। तो ये कितना हो गया, 1/4। ये सीपी होता है हमारा, ये इस पे 1 का प्रॉफिट जुड़ रहा है, ये सब बातें आप लोग जानते ही हैं, मैं सिखाया हुआ है। तो क्या करेगा, देखिए 4 और 4 में 1 जुड़ गया 5, 5 उसका होना चाहिए एसपी। ठीक है, 5 एसपी जो कि कितना है, 400 ग्राम, लेकिन वो फ्रॉड करना चाहता है, वो देना चाहता है सिर्फ 4। तो 4 देने के लिए क्या करेगा, 400, तो 4 की वैल्यू बता दीजिए। $320 ग्राम। आगे समझ में, यहां हमने क्या किया है कि अगर ईमानदारी से बेचता है तो सही बराबर सही, भैया ईमानदारी से बेच रहा है तो ईमानदारी से तो उसको हमारी इस फ्रैक्शन की हिसाब से कि उसको 5 देना चाहिए ईमानदारी से बेचे तो, और वो कह रहा है कि ईमानदारी से बेचेगा तो उसको 400 ग्राम सामान देना पड़ेगा, लेकिन वो बेईमानी करना चाहता है, वो 5 नहीं वो 4 देना चाहता है। तो पूछेंगे अगर वो 4 देना चाहता है तो 400 ग्राम के बदले में वो कितने ग्राम दे, तो 4 की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5 अगर 400 बराबर तो 4 कितने बराबर 320 कर, तो 320 ग्राम अगर वो देता है, गलत बराबर गलत, अगर वो 320 ग्राम देता है वजन का सामान, तो भैया उसको 25% का फायदा आएगा। एक बार फिर चीटिंग करवा लेते हैं। अ शॉपकीपर गेट्स 18/47% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, फाइंड हाउ मच ग्राम ही यूजेस वेट फॉर 1 kg। इस क्वेश्चन आप खुद करिए, 1 किलो के लिए वो कितना यूज करे। अब पता क्या करते हैं, मेंस का एग्जाम होता है और प्रीलिम का एग्जाम होता है सीजीएल में। मेंस के अंदर प्रीलिम में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मेंस में क्या करेंगे, वो ऐसा खतरनाक आपको एक फ्रैक्शन दे देगा, क्वेश्चन वैसे ही सोल्व करना है। प्रीलिम के अंदर क्या होता है, वो आसान फ्रैक्शन दे, जैसे पीछे वाले के अंदर दिया था हमने 25%, मेंस के लिए वो मुश्किल फ्रैक्शन दे देगा। मेनली यही होता है, 80% क्वेश्चंस में वो ऐसे ही मॉडिफिकेशन करता है, 80 भी नहीं, 70% तो सेम ही आते प्रीलिम जैसी, 10% में ऐसी मॉडिफिकेशन करता है, और 20% क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से नए आते हैं। तो ये फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके बनाना, कितना बनेगा ये बनता है 3/47। ठीक है, वो पूछे 1 kg के लिए, यानी कि 1000 ग्राम के लिए वो कितना वजन यूज करे, तो सही बराबर सही, यानी कि 47 + 3 50, 50 अगर 1000 के इक्वल है तो 47 कितने के इक्वल होगा। आप यहां से डायरेक्ट भी काट के कर सकते हैं, जो मैं बार बार लिखवा करता ना, डायरेक्ट काट लीजिए, तो क्या होगा 47 × 20 आंसर हो जाएगा 940 ग्राम। तो 940 ग्राम्स अगर वो सामान देता है तो उसको इतने % का फायदा हो जाएगा। आगे समझ में, अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 10% प्रॉफिट if he purchased for 10% less and sold it for ₹3 more,
then he gained 25%. Find initial cost price. इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे कि दो स्टेटमेंट लिखेंगे, दोनों को इक्वल बनाएंगे। मैं पहले लिखकर दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि कैसे कैसे लिखा गया है। सो शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल 10% प्रॉफिट if he purchased for 10% less and sold it for rupees 3 more, then he gained 25%. Find initial CP. ठीक है, देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसने जो पूरी बात कही है ना, मैंने उस पूरी बात को जो बात कही वो उस जगह पर रख दी है और एक इक्वल वाली स्टेटमेंट बना ली। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही होते हैं और ऐसे काफी क्वेश्चंस आते हैं, कोई इसके अंदर इश्यू नहीं है। देखिए मैंने क्या बताया कि सीपी अपने आप में 100% होता है, उसमें 10% प्रॉफिट जोड़ दिया तो वो कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। एसपी शॉपकीपर सेल्स इज आर्टिकल 10% प्रॉफिट, तो ये हमारा एसपी बन गया कितना, 110%। ठीक है, 100% सीपी का 10% प्रॉफिट 110%। इफ यू परचेज फॉर 10% लेस, अगर वो 10% लेस पे खरीद के लाया होता शॉपकीपर, यानी कि 100% होता खुद में, 10% कम पे लाया तो वो हो गया 90%। एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 3 मोर, और वो अगर 3 रुपए ज्यादा पे इसको बेचता, देन ही गेन 25%, तो उसको 25% का गेन हो गया। 25% का गेन, 100% तो सीपी, 25% का गेन 125% यहां पे ऐसे आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा ऐसे होता है, स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते हैं, एक एक जो अल्फाबेट होता है, एक एक वेरिएबल होता है, वो हम उस जगह पे रखते चले जाते हैं। इधर दोनों एसपी वाली स्टेटमेंट्स आती है, इधर ये होता है सीपी वाली, और ये आती है कि परचेज करने के बाद अगर ऐसा ऐसा हो जाएगा तो उसको 125%, उसको 25% का फायदा होता है, 125% उसके लिए मैंने यहां लिख दिया। इस स्टेटमेंट को अब हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। बस यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अगर वो कहता कि 3% लेस, तो ये -3 हो जाता। यहां पे कहता लॉस, तो 110% या 100% में से 10% माइनस हो गया 90% आ जाता। ऐसे ही ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। यहां अगर कह देता कि वो 20% ज्यादा में लाता है तो 110% करते हैं। जैसे बात कर रहा है वैसी वैसी स्टेटमेंट हम लिखते चले जाएंगे। अब इसके अंदर क्या करते हैं हम, ये 2% होते हैं, 1% किसी को भी हम हटाकर नीचे क्या लगा देंगे, उसके लिए 100। इसको ये हमेशा पीछे वाली को हटा के लगाना चाहिए जनरली। और फिर क्या कर देंगे, स्टेटमेंट को हम इक्वेट कर देंगे। सीपी पूछे, सीपी अपने आप में 100% है, 100% की हम वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। इसको मैं काट देता हूं 5 और 4 पर। 4 इधर लिखे, 440% प्लस 12 इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 450%। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, ये इधर आगे सब्ट्रैक्ट 10% आ गया मेरा 12 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, 120। तो इनिशियल सीपी उसका कितना आ गया, 120 आ गया। इनिशियल सीपी 120। ठीक है, समझ गए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन आप इसको प्रोसीजर समझिए, 3-4 क्वेश्चन ऐसे कर लेंगे। बुक में बहुत होते हैं, सीजीएल में काफी क्वेश्चन आते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यही इसका सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान वाला। एक और क्वेश्चन ऐसा ही कर लेते हैं। शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, उसने 20% प्रॉफिट पे सेल किया। हैड ही परचेज्ड इट फॉर 10% लेस and sold it for rupees 18 less, then he would have gained 30%. Find initial CP. वही सेम क्वेश्चन है, ऐसा ही सेम क्वेश्चन आता है। ऐसे मैंने ये स्टेटमेंट बना ली, इस स्टेटमेंट में सोल्व कर लूंगा। ये 0 से 0 कटा, 0 से ये 0 कटेगा, सोल्व कर लिया। तो 600 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों समझ में आ रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिए। मैंने कोई मिस्टेक करी है मुझे बताइए कमेंट में, अच्छा कर रहा हूं काम तो आप मुझको अप्रिशिएट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A shopkeeper sells his article at 20% profit. ठीक है. If both CP and SP are reduced by ₹100, the profit increased by 4%. Find CP. 20% प्रॉफिट पे बेच रहा था. इफ SP और CP दोनों 100 रिड्यूस कर दिए जाए. पहले देखिए 20% प्रॉफिट यानी कि 1/5. CP कितना हो जाएगा 5. SP कितना हो जाएगा 6. यहां तो बात समझ में आती है. अब क्या करेंगे हम, दोनों में से अगर 100 रुपए घटा दिए जाएं, द प्रॉफिट इंक्रीज बाय 4%. तो प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाता है 4% बढ़ जाता है. यानी पहले 20 था, अब कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा. यानी कि 24/100. CP अब हो जाएगा मेरा 25 और SP अब हो जाएगा मेरा 31. ठीक है दोस्तों, बस क्या करेंगे हम, यहां से 5 और 6 आया. अब देखिए ये हमेशा हमारे रेशियो के अंदर होते हैं. अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू उसने दे दी कि 100 रुपीस में दे दी, तो हम इसको 5 6 नहीं रख पाएंगे. हमको 5x और 6x बनाना पड़ेगा इसको, क्योंकि रेशियो के अंदर होते हैं. ठीक है ना. एग्जैक्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट करवा रहा है वो 100 रुपीस, परसेंटेज में नहीं कट रही है किसी और तरह से नहीं, तो ये हमको x में रखना पड़ेगा. अब मैं क्या कर लूंगा इसके अंदर, CP 5x था, 100 रुपए अगर घटा देता हूं तो ये बन जाता है 25. और SP मेरा था 6x, अगर मैं इसमें से 100 रुपीस घटा दूं जैसा वो कह रहा है, तो मेरा SP बन जाता है 31. तो ये स्टेटमेंट हम ऐसे लिख लेंगे. यहां से आप, उससे पूछा गया है फाइंड CP, और CP पूछ रहा है. CP मेरा क्या होगा, इनिशियल CP, एक्चुअल CP, एग्जैक्ट CP क्या होगा, वो 5x होगा, यानी कि 5 होगा. तो CP 5x होगा. उसने कहा मैंने उसमें से अगर 100 रुपए घटा दिए तो भैया 25 बन जाता है. ये मैंने क्या किया, ये 5x अपॉन 6x पहले CP और SP का रेशियो था. उसने कहा मैंने 100 माइनस कर दिया, 100 मैंने माइनस करवा दिए. तो उसके बाद अब कह रहे हैं कि अगर 100 माइनस कर देते हो तो 4% बढ़ जाता है, यानी कि रेशियो तब बन जाता है 25 और 31 का. तो मैंने वो रेशियो लगा दिया. आप इनके आगे Y Z कुछ भी लगा सकते हो, कट ही जाने आपस में, तो लगाने का कोई फायदा नहीं. ये x जरूर रखना पड़ेगा. यहां से 5x की वैल्यू निकाल लीजिए. ये निकाल लेंगे. 31 इंटू 5x माइनस 3100 इज इक्वल टू 25 इंटू 6x माइनस 2500. यहां से 5x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 600. यहां से आपकी 5x की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, आ गया समझ में. अगला क्वेश्चन ऐसा ही एक और. A shopkeeper sells his article at 20% profit if CP and SP are reduced by 10 and 5 rupees respectively and the profit percent increased by 10%. Find CP. सेम क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसी 20% यानी कि 1/5, 5 हो गया CP और 6 हो गया हमारा SP. उसने इस बार क्या कहा है कि CP में से 10 रुपए घटा दिए, SP में से 5 रुपए घटा दिए. ऐसा करने की वजह से प्रॉफिट 10% इंक्रीज हो जाता है. पहले 20 था, हो गया 30%, यानी कि 3/10. CP 10, SP 13. यहां से आप फाइंड CP, और CP पूछ रहा है वही 5x की वैल्यू पूछ रहा है कितनी आएगी. इसको आप सोल्व कर लेंगे तो 5x आपका यहां से निकल कर आएगा 80. ठीक है दोस्तों, चैप्टर वास्ट है, बहुत वैरायटी के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको अभी इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा. मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा. आप लोगों का काम है पढ़ना, और मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं. दोस्तों नेक्स्ट वीडियो डिमांड आ रही है अलजेब्रा की. अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा, और अच्छा है, उसको पढ़ाने में मजा आता है. लेकिन अभी जैसे प्रॉफिट लॉस चल रहा है, प्रॉफिट लॉस जैसे ही चैप्टर है इसी के ही जैसा, इसी पे डिपेंडेंट, वो इस पे डिपेंडेंट है, ये उस पे डिपेंडेंट, ऐसी परसेंटेज चैप्टर है. तो अब मैं प्रॉफिट लॉस के बाद आपको परसेंटेज ज्यादा बढ़ा भी नहीं है चैप्टर, तो एक ही वीडियो में हो जाएगा मेरे हिसाब से. परसेंटेज चैप्टर करा दूंगा,
परसेंटेज चैप्टर करने के बाद प्रॉफिट लॉस के अंदर ही आती है एक पार्टनरशिप। छोटा सा चैप्टर होता है, 7-8 क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम, उसमें से भी एक आधा क्वेश्चन आप लोगों के आ जाता है पेपर में, तो इसलिए मैं पार्टनरशिप करा दूंगा। उसके बाद परसेंटेज के बाद पार्टनरशिप, उसमें से एक आधा क्वेश्चन मेंस में तो आएगा ही, पर प्रीलिम्स में भी कई बार आ जाता है या CHSL में, फिर तो उसको छोड़ना एक क्वेश्चन को भी जो बहुत ही आसान चीज है उसके लिए बेकार होगा, मैं वो कराऊंगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट का काफी टाइम से पेंडिंग चल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट नाम ही उसका सिंपल है, और आप सब लोग भी सोचते हैं सिंपल इंटरेस्ट बड़ा ही सिंपल है तो उसको तो पढ़ेंगे, उसमें सेम फॉर्मूला, लेकिन कुछ वैरायटी क्वेश्चन आते हैं जो नहीं बनते हैं तो आपको क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। मैं सिंपल इंटरेस्ट भी करा दूंगा, वो भी छोटा ही चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा, आसान है काफी, क्योंकि वो सब ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, ये सब इंटर रिलेटेड है, तो ये सारे इकट्ठे ही हो जाएं तो सही है। उसके बाद फिर मैं अलजेब्रा शुरू कराऊंगा, और CISI के एक इंस्टॉलमेंट भी होती है, इंस्टॉलमेंट पर भी क्वेश्चन आता है CGL CHSL के अंदर, तो इंस्टॉलमेंट का भी एक छोटा सा वीडियो होगा, मैं वो भी आपको जल्दी ही करा दूंगा, इतना जल्दी करा दूंगा। और उसके बाद फिर अलजेब्रा आप लोगों को शुरुआत कराऊंगा एडवांस का, ठीक है। तो सारी चीजें पढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What will be the percentage profit after selling an article at the rate of a certain price? ठीक है। If there is a loss of 12.5% when the article is sold at half the previous SP. ये क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, बहुत बार ऐसा होता भी है मेंस में या प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है जिसकी लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ पाती हमको, क्या ये कहना क्या चाह रहा है, हम सोल्व तो तभी करें जब बात समझ में आए। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं तो हिंदी में पढ़ के देख लीजिए, कई बार क्या होता है हिंदी में पढ़ने से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ रेट ऑफ अ सर्टेन प्राइस इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 12.5% व्हेन आर्टिकल इज सोल्ड एट द हाफ ऑफ प्रीवियस SP। पुराने SP जो था उसके ऊपर जब बेचा तो लॉस आया है 12.5% का। फ्रैक्शन को चेंज करूंगा मैं, क्या बन जाएगा 25/200 1/8। ये लॉस है कि प्रॉफिट है, ये लॉस है, लॉस है, तो इस केस में CP क्या हो जाएगा 8 और SP क्या हो जाएगा 7, ठीक है ना। लॉस है तो माइनस होगा, प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, SP हो जाएगा 7। अब क्या कह रहा है वो 12.5% का लॉस है अगर आर्टिकल को हाफ ऑफ द प्रीवियस SP पे बेचा जाए। पहले जिस रेट पर हम बेच रहा था दुकानदार, उससे अगर वो आधे पर बेचता है, पहले जिस पे बेचा था उससे अगर आधे में बेचता है तो 12.5% का लॉस होता है। तो अगर मुझे पुराने वाला निकालना है अब तो ये 12.5% से हमने ये निकाला, यानी कि अभी इसकी करंट सिचुएशन, और उसने कहा कि प्रीवियस SP से हाफ में बेचता है, यानी कि प्रीवियस SP इसका दुगना होगा, आधा नहीं होगा दुगना होगा, है ना। अभी हाफ है, ये अभी की बात चल रही है, और अगर वो प्रीवियस SP से, प्रीवियस SP क्या हाफ उसका, ये प्रीवियस है, प्रीवियस से हाफ है ना ये, तो प्रीवियस को हमें दुगना करना पड़ेगा निकालने के लिए, तो ये 14 हो गया और ये CP हमारा है 8। अगर वो ऐसे करता है तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, तो अब हम बता देंगे परसेंटेज प्रॉफिट इस केस में उसको कितना है। सब्ट्रैक्ट किया कितना हो गया प्रॉफिट, ये SP है ये CP है 6 अपॉन CP परसेंटेज के लिए 100, दिस विल बी 75%। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही सेम एक और क्वेश्चन है नेक्स्ट। What will be the profit percent after selling an article at a rate of a certain price if there is a loss of 45% when the article is sold at half of the previous SP? पुराने SP से अगर हाफ पे बेचा है तो 45% का लॉस है। 45% यानी कि 45/100 20 CP, और 45% का लॉस है तो SP में से CP में से माइनस करके 11 हो गया हमारा SP, ये हो गया CP। कह रहे हाफ पे बेचा तो प्रीवियस निकालने के मैं डबल कर दूंगा 22। पूछे प्रॉफिट कितना है 2 अपॉन CP परसेंटेज के लिए 100, 10% प्रॉफिट। अब क्वेश्चन ऑरेंज टॉफी टॉयज वगैरह बेचने वाला क्वेश्चन। A man purchased some oranges at the rate of 25 oranges for ₹1
25 ऑरेंज 1 रुपए की वो खरीद रहा है। हाउ मेनी फॉर अ रुपीज शुड ही सेल टू गेन 25%? उसे 25% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो 1 रुपए की कितनी बेचे, ये कह रहा है वो क्वेश्चन में। ठीक है, वो दुकानदार है, वो 25 ऑरेंज तो लेके आ रहा है 1 रुपए में, वो आगे कितने में बेचेगी? 25% में प्रॉफिट। तो इसमें कुछ भी नहीं है, पहले करते थे वैसे ही है। इसको क्या कर देंगे हम? 1/4, सीपी 4 एसपी 5, सीपी 4 एसपी 5। अब क्या कह रहा है यहां से? 25 ऑरेंज 1 रुपए की, तो 1 ऑरेंज का प्राइस कितना हो जाएगा? 1/25 हो जाएगा, है ना। 25 ऑरेंज 1 रुपए की, तो 1 ऑरेंज कितने की होगी? 1/25। तो 1 ऑरेंज का है 1/25। सीपी बराबर सीपी, 20% प्रॉफिट चाहिए। एसपी बराबर एसपी, तो एसपी हमारा कितना हो जाएगा? 4 1/25 के बराबर। 5 कितने बराबर हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा हमारा 1/25 इंटू 4 इंटू 5, 1/20। तो 1 ऑरेंज का प्राइस है 1/20, तो 1 रुपए में कितनी ऑरेंज आएंगी? 20 ऑरेंजेस। ठीक है, जैसे 1/25 था, ये 1/20 है, तो यहाँ 25 ऑरेंज थी, यहाँ 20 ऑरेंज है। 1 ऑरेंज का प्राइस आ गया 1/20, तो कुल कितनी ऑरेंजेस? 20 ऑरेंजेस 1 रुपए में। यही पूछा था, हो गया सिंपल। ऐसा एक और क्वेश्चन, अ मैन बाय सम ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 11 for rupees 1. How many for a rupee should he sell to gain 10%? ठीक है, सीपी बराबर सीपी, तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 1/10, यानी कि 10 ऑरेंजेस वो 1 रुपए की सेल करेगा। अब अगला क्वेश्चन, बाय सेलिंग 12 ऑरेंजेस for rupees 1, a man incurs a loss of 20%. जब 12 ऑरेंज 1 रुपए में बेच रहा है, तो उसको लॉस आ रहा है 20% का। हाउ मेनी for rupee 1 should he sell to gain 20%? एक रुपए की 12 बेच रहा है, तो 20% का लॉस आ रहा है। 20% फायदे के लिए वो कितनी बेचे? यहां से आप सीपीएसपी निकाल लीजिए, क्या हो गया? 1/5। सीपी हो जाएगा 5, सीपी हो जाएगा 5 और एसपी हो जाएगा हमारा, लॉस हो रहा है तो 4। ठीक है, पहले केस में उसको चाहिए कितना? 20% प्रॉफिट। 1/5, सीपी 5 एसपी 6। ठीक है, देखिए अब कॉस्ट प्राइस सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कॉस्ट प्राइस सेम नहीं होता तो हम बैलेंस करते, सेम बनाते पहले कॉस्ट प्राइस को। अभी हमारा कॉस्ट प्राइस सेम ही है, तो बस अब क्या कह दिया कि जब वो यहां से 1 ऑरेंज का रेट क्या आ जाएगा? 1/12। ये तो बात ठीक है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब उसने 1/12 में बेची है, तो उसको 5% का लॉस आ रहा है, यानी कि एसपी बराबर एसपी, ये हमारा एसपी 1 ऑरेंज का। कह रहे कि गेन करना है 25% का, तो 6 के लिए कितने एसपी पे वो बेचे, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर है। ठीक है, 20% गेन के लिए एसपी क्या होना चाहिए? जबकि 20% लॉस के ऊपर एसपी उसका 1/12 है, तो 20% गेन के लिए एसपी क्या होना चाहिए? 1/12 इंटू 4 इंटू 6, 1/8, यानी कि 8 ऑरेंजेस अगर वो 1 रुपए में बेचेगा तो उसको 20% का फायदा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 8। 1/8 नहीं होगा, आंसर 8 होगा, क्योंकि वो पूछा 1 रुपए में कितनी बेचे। या 1 रुपए की दुकानदार 8 बेच दे तो हमको फायदा हो जाएगा 20% का। ठीक है, ऐसा एक और, बाय सेलिंग 32 टॉफीज for rupees 1, a man lost 40%. How many for rupee 1 should he sell to gain 20%? तो ये कितना हो गया? 4/10, 1/5, सीपी 5 एसपी 6। इस केस में क्या हो गया? 1/5, सीपी 5 एसपी, ये लॉस था, सीपी 5 एसपी 4, यहां पे गेन सीपी 5 एसपी 6।
क्या मिस्टेक करिए ना, यहाँ 2/5 होगा ना, CP 5 SP 3 और CP यहाँ 5 सेकंड केस में गेन वाले में CP 5 SP 6। ठीक है, वो क्या पूछ रहा है 20% गेन के लिए कितना, तो बस ये 3 है 1/32 के इक्वल, तो 6 कितने के इक्वल होगा, तो 6 होगा 1/16 के इक्वल। इसका डबल कर दीजिए क्योंकि 3 है 6 है, डबल है, डबल कर दो 1/16। ये वैसे सोल्व कर लो जैसे सिखाया है। तो 16 ऑरेंजेस अगर वो बेच देगा तो उसको फायदा होगा 20% का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹350 इंस्टेड ऑफ 400 लॉस परसेंट इंक्रीज बाय 5%, फाइंड CP। देखिए अब ऐसे सवाल आते हैं, बच्चे इनमें भी टाइम लगाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं। यही तो है, आप लॉजिक से समझेंगे बातें समझ में आएंगी, तो ऐसे बेसिक वाले क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। वो लॉजिकली क्वेश्चंस दे देता है बहुत सारे पेपर के अंदर, जो कि आप देखते ही पकड़ने लग जाएंगे, समझ में आ जाएंगे अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे, मेरी बातें पढ़ते रहेंगे। तो क्या बोला उसने इस क्वेश्चन में, एक टेबल को 350 रुपए की बेची 400 की जगह, तो उसको 5% का लॉस हुआ। 5% का लॉस हुआ जब उसने 350 की जगह 400 की जगह 350 बेची, यानी कि 50 रुपए का डिफरेंस की वजह से 5% का लॉस हुआ है। वो कह रहे हैं कि CP बताओ, तो वो पूछा 100% कितने के बराबर होगा, 1000 आंसर हो जाएगा। हो गया ना, तुरंत आ गया समझ में, आई क्या होगा आपको, 50 रुपए का फर्क पड़ा है। अब दोस्तों 9 क्वेश्चंस और करेंगे हम, छोटे छोटे हैं सारे ही, ये परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के मिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, सारे आपको समझ आएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से हैं सारे क्वेश्चंस, वो सारे अब हम कर लेते हैं और हमारा चैप्टर इसके बाद प्रॉफिट लॉस का खत्म। देखिए बाय व्हाट परसेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन ऑफ टी बी डिक्रीज्ड, चाय की किस परसेंट से कंजप्शन डिक्रीज की जाए, सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, चाय का 20% से तो रेट बढ़ चुका है, कितने रुपए का पैकेट आता, 20% फालतू का आ रहा है हमें, लेकिन फैमिली है वो खर्चा नहीं बढ़ाना चाहती, अपना बजट नहीं बढ़ाना, उसको राशन उतने ही रुपए में लाना, तो कितनी कम चाय लेकर आए, ये है क्वेश्चन। किस परसेंटेज से वो अपनी घटा दे फिर चाय की खपत। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो बात समझने की है, प्राइस या रेट बोल लीजिए उसको, जितने रुपए का पैकेट है किसी भी चीज का, इतने रुपए किलो रेट है। एक कंजम्पशन एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर। समझ गए, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, खर्च, कंजम्पशन खपत, कितना खा रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी एक्सपेंडिचर, और रेट की, उसका रेट क्या है, प्राइस, MRP, समझ गए, या प्राइस। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, ये बात समझ लीजिए एक बार, एक्सपेंडिचर क्या होगा मेरा भैया, किसी भी चीज पे खर्चा कितना होगा। चीनी की बात करते हैं भाई, 50 रुपए किलो है चीनी, मैंने 2 किलो चीनी ले आया, 50 रुपए उसका रेट है, 2 किलो चीनी लाया हूं, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 100 रुपीज का। ठीक है, रेट है चीनी का 50 रुपए, कंज्यूम कितनी कर रहा हूं मैं, मान लीजिए 2 किलो में खा रहा हूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 100 रुपीज का हो जाएगा। ठीक है, और ये बेसिक बातें हैं, ये तो हम बचपन से जानते भी है, समझते ही आ रहे हैं कि कोई भी रेट का है, नमक है 20 रुपए किलो है भैया, 5 किलो दे दे, कितने रुपए हो गए, 100 रुपए, कितने रुपए हो गए, 100 रुपए, 5 किलो नमक दे दे, क्या रेट है भैया, 20 रुपए रेट है। समझ गए, ये वाली चीज है, रेट, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, तीनों क्या होते हैं, क्या इनका आपस में रिलेशन है, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि कंजप्शन टी की किस रेट से डिक्रीज करे कि एक्सपेंडिचर नहीं बढ़े, ठीक है, खर्चा नहीं बढ़े। इफ प्राइस ऑफ टी इज इंक्रीज बाय 20%, टी का प्राइस 20% बढ़ चुका है, 20% यानी कि 1/5, यानी कि ओल्ड प्राइस टी का कितना था, 5, और अब न्यू प्राइस कितना हो गया है मेरा, 5 था, अब इंक्रीज हो चुका है 20% से, 1 बढ़ चुका है, 6 का हो गया है अब नया प्राइस। ठीक है,
बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन शुड बी डिक्रीज्ड। तो ओल्ड है मेरा, देखिए 5, ये क्या है प्राइस, न्यू है हमारा 6। मुझे कंजप्शन को मैं किससे डिक्रीज कर दूं कि मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे। ठीक है, पहले जितना हो रहा था खर्चा भैया उतना ही होना चाहिए, ओल्ड में भी न्यू में भी। मैं क्या करूंगा, ये रेशियो में है, इसमें प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा। प्राइस इनटू कंजप्शन, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इक्वल टू एक्सपेंडिचर होगा, है ना। 5 रुपए 5 किलो, 5 रुपए का आता है 5 किलो, तो 25 रुपए हो गए। तो मैं एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने के लिए क्या करूंगा, कंजप्शन को इस रेशियो से मैं घटा दूंगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब प्राइस मेरा 5 और 6 का है भैया, पहले 5 रुपए किलो था, अब भैया 6 रुपए किलो है समान का रेट। तो मैं भैया कहूंगा कि यार पहले अगर मैं 6 किलो लेता तो मैं 5 किलो ले लेता हूं, तो मेरा एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा बस। तो वो कह रहे हैं कि कंजप्शन कितने से घटा दे। तो पहले कंजप्शन कितनी हो रही थी मेरी ओल्ड 6, कितने से घट रही है 1 से। पहले कितनी हो रही थी 6, और परसेंटेज के लिए 100। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 16/2/3%। ये पूरा है समझ में। ऐसी ही बातें हमें परसेंटेज चैप्टर में समझनी है। ये नीचे 6 क्यों आया है, क्योंकि घटा है किसके बिहाफ पे, 6 के बिहाफ पे। पहले 6 था, 6 से घट गया, परसेंटेज के 100। ऐसा ही एक और क्वेश्चन, प्राइस इंक्रीज बाय 20% एंड हेंस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, बाय व्हाट परसेंट द कंजप्शन हैज बीन डिक्रीज। तो कंजप्शन किस परसेंट से घटा दी गई। प्राइस इंक्रीज हो गया 20% से, 20% यानी कि 1/5। पहले था 5 ओल्ड प्राइस, अब न्यू प्राइस हो गया है 6। एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर 10% से बढ़ गया है। 10% 1/10, पहले था एक्सपेंडिचर मेरा 10 का, अब हो चुका है 11 का। वो कह रहा है कि कंजप्शन किस परसेंट से घटी है, तो मुझे कंजप्शन निकाल लेनी है। कंजप्शन क्या होती है, मैंने बताया था एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू कंजप्शन। कंजप्शन क्या होगी, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस। ये बात समझ में आ रही है। तो कितना हो जाएगा, 10/5 हो जाएगा ये, और यहां 11/6 हो जाएगा कंजप्शन, यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 11/6 हो जाएगा। कितने से घटी है, ओल्ड और न्यू, कितने से घटी है, ओल्ड और न्यू। कंजम्पशन डिक्रीज, कितने से कंजम्पशन डिक्रीज हुई है, 11/6 में से 2 माइनस कर दिया, अपॉन ओल्ड कंजम्पशन, परसेंटेज के लिए 100। हंड्रेड बाई 12, 81/3%। आगे समझ, प्राइस और कंजप्शन का होता है जब तुमने क्या किया, रेसिप्रोकल। अब एक्सपेंडिचर और प्राइस दे दिया, कंजप्शन निकालनी है, तो हमारे पास यही एक मेथड बच गया क्या, कि कंजप्शन होती क्या है, कंजप्शन होती है एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस, एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस करके कंजप्शन निकाल ली। वो पूछे कितना चेंज, भैया न्यू कंजप्शन कितनी है, इतनी, ओल्ड कितनी थी, इतनी थी, न्यू माइनस ओल्ड, ये तो डिफरेंस, जितनी कंजप्शन डिक्रीज हुई है, अपॉन ओल्ड कंजप्शन, नीचे हमेशा क्या है, ओल्ड कंजप्शन, परसेंटेज के लिए 100। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कोकोनट मर्चेंट फाइंड्स दैट सीपी ऑफ 2750 सीपी ऑफ 2750 कोकोनट इज सेम एज एसपी ऑफ 2500 कोकोनट, फाइंड लॉस और गेन परसेंट। ठीक है, तो ये क्या है भाई, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, इसमें स्टेटमेंट में बनाकर दे दिया, क्वेश्चन वही है। क्या करेंगे, सीपी उल्टा कर देंगे, सीपी हो जाएगा 2500 और एसपी कितना हो जाएगा 2750, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं कि 2750 कोकोनट जितने रुपए में आ रहे हैं उतने में 2500, उतने ही रुपए के 2500 उसके बिक रहे हैं, तो एसपी हो जाएगा इतना, सीपी हो जाएगा ये। परसेंटेज वो पूछ रहा है, प्रॉफिट निकाल देंगे, एसपी माइनस सीपी यानी कि 250 अपॉन सीपी 2500, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A dealer sold 2 TV for 7,400 each. On one he gained 10% and on other he lost 10%. The dealer loss or gain percent in the transaction is 10% का एक 7,400 के लाया था, 10% का तो उसको लॉस हुआ और 10% के प्रॉफिट। जब परसेंटेज नंबर सेम हो, और ये क्वेश्चन 95% सेम वाले आते हैं, अगर अनसेम वाले आएंगे तो आप फ्रैक्शन बना के सोल्व कर सकते हैं रेशियो को बैलेंस करके, जैसे मैं सिखा भी चुका हूं। सेम वाला आएगा तो डायरेक्ट क्या होगा, गिवन परसेंटेज अपॉन 100, गिवन परसेंटेज स्क्वायर अपॉन 100, ये डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस और गेन परसेंटेज होल ट्रांजेक्शन जब भी वो पूछेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, गिवन परसेंटेज कितनी, 10% का स्क्वायर 100 अपॉन 100, 1% गेन या लॉस परसेंट ट्रांजेक्शन पे आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डिसऑनेस्ट स्वीट सेलर सेल्स स्वीट्स एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, 10% प्रॉफिट पे सेल करता है, बट यूजेस 800 grams instead of 1 kg. Find his total profit percentage. ठीक है, 10% प्रॉफिट पे तो बेचता है, 200 रुपए का लाया तो 220 में बेच रहा है, लेकिन दूसरी चीटिंग क्या कर रहा है कि वो कि 800 ग्राम दे रहा है 100 की जगह, 800 ग्राम दे रहा है और कह रहा है कि मैं आपको दे रहा हूं 1000 ग्राम, दे रहा है 800 ग्राम, 200 ग्राम का तो यहां फायदा ले लिया और 10% प्रॉफिट पे बेच रहा है। 1000 ग्राम की जगह 10% इस पे प्रॉफिट, 10% यानी कि 1100 ग्राम, 100 ग्राम का यहां फायदा ले लिया उसने। तो वो दे तो रहा है 800 ग्राम पे, 800 ग्राम का जो सीपी था वो, और बेच रहा है उसको 1100 ग्राम का जो सीपी है उस पे, तो ओवरऑल उसको 300 ग्राम का वो फायदा ले रहा है, किसके ऊपर, सीपी पे, 800 ग्राम पे, परसेंटेज के लिए 100। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, 37 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉपकीपर फ्रॉड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% इन बाइंग गुड्स। खरीदते टाइम वो जो डीलर से खरीद के ला रहा है उसमें 10% डिस्ट्रीब्यूटर से खरीद के ला रहा है, उसमें 10% का वो पहले चीटिंग से बचा रहा है दुकानदार। एंड ऑल्सो फ्रॉड्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% इन सेलिंग, और बेचते टाइम भी 20% का घपला कर रहा है तराजू के अंदर, 10% का लाते टाइम घपला किया, 20% का बेचते टाइम घपला किया। तो हिज गेन परसेंट इज, टोटल गेन परसेंट कितना हुआ। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कैसे होगा, 10% तो वो लाते टाइम घपला कर रहा है, 20% का बेचते टाइम घपला कर रहा है। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला A% प्लस B%। जब 2% का घपला कर रहा है वो किसी भी टाइम पे कोई भी दुकानदार, प्लस AB% बाय 100, ये टोटल हो जाता है आंसर। 10% प्लस 20% प्लस 10 इंटू 20 बाय 100 यानी कि 200 बाय 100, 2%। आंसर क्या हो गया, 32%। तो 32% का वो एक्चुअल में मुनाफा ले रहा है। ये फॉर्मूला ठीक है। सेम ऐसा ही फॉर्मूला क्या होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। सक्सेसिव डिस्काउंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A%। सक्सेसिव डिस्काउंट मतलब पहले एक डिस्काउंट मिल गया, भैया इस पे डिस्काउंट दे दो, ठीक है 10% का दे देता हूं, फिर कहा नहीं जी भैया और डिस्काउंट दो, अच्छा 20% का इस पे और दे दो। जब दो डिस्काउंट सक्सेसिव डिस्काउंट हो और वो पूछ रहे कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना मिला, तो A% प्लस B% माइनस AB बाय 100%, ये हो जाता है टोटल डिस्काउंट। ठीक है, तो ये दोनों सेम ही फॉर्मूले, बस ये प्लस होता है ये माइनस होता है। ये आप भी कैसे रखेंगे, D से डिस्काउंट और D से ही क्या होता है डिफरेंस, माइनस को डिफरेंस बोलते हैं ना, तो D से डिस्काउंट D से डिफरेंस। तो डिफरेंस वाला कौन सा होगा, डिस्काउंट का होगा। जो बच गया वो किसका होगा, जब कोई 2 बार घपला करके सामान ला रहा है, 2 बार बचा रहा है पैसा उसका। तो ओवरऑल डिस्काउंट आपसे कोई पूछ लेगा तो ये बता देंगे। अगर 10% और 20% के डिस्काउंट मिले दो सक्सेसिव, तो टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 प्लस 20 माइनस 28% हो जाएगा सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 3 क्वेश्चन बच गए हमारे।
इफ 3 टॉयज आर सोल्ड एट द सीपी ऑफ 4 टॉयज, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। मैं ये बता रहा हूं कि सीपी एसपी सेम वाले क्वेश्चंस के किस किस तरह से वो वेरिएशन वेरिएशन करके दे सकता है क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या करेंगे हम, सिंपल इसे बता दें 3 टॉय बेच रहा है 4 टॉय के सीपी के ऊपर, तो सीपी उल्टा हो जाएगा, सीपी 3 और एसपी 4। गेन परसेंट 1/3 परसेंटेज के लिए 100, ये हमारा गेन परसेंट हो गया। ठीक है, 33 1/3%। और इसके बाद एक क्वेश्चन लास्ट बच गया है, बाय सेलिंग फॉर ₹72 देयर इज लॉस ऑफ 10%। 72 पे बेचा तो 10% का लॉस। इन ऑर्डर टू गेन 5%, 5% गेन के लिए उसका एसपी कितना होना चाहिए, वो ये पूछ रहा है। देखिए 10% लॉस है, सीपी अपने आप में 100% होता है, इस केस में एसपी कितना हो जाएगा परसेंटेज के टर्म्स में 90%। तो 90% है 72 के बराबर, करे कि गेन मुझे चाहिए 5%, इस केस में एसपी कितना हो जाएगा 105%, करे 105% की वैल्यू बता दो। बस ये आंसर हो गया 72/90 इंटू 105। इसको मैं सोल्व कर लेता हूं, बड़ा ही आसान कैलकुलेशन है, 84 आंसर आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यहां पे हमारा प्रॉफिट लॉस चैप्टर खत्म हो गया है। कोई भी अब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, किसी भी बुक का कोई क्वेश्चन हो, कभी भी आया हुआ हो, सीजीएल के अंदर, सीएचएसएल के अंदर, या किसी भी और एसएससी के एग्जाम के अंदर आया हुआ हो, कोई भी चैप्टर का हो, कहीं पे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो भी क्वेश्चन बन जाएगा। हर जगह हर तरह के क्वेश्चन अब आपसे बन जाएंगे प्रॉफिट लॉस पे, जितना मैंने पढ़ाया ये दोनों वीडियोस, बस इतना आप लोगों को पढ़ लेना है। अभी के लिए इतना ही। सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करिए, मैंने कोई मिस्टेक करी है तो मुझे वो नोटिफाई कराइए, और अगर कोई मिस्टेक नहीं करी है तो नीचे कमेंट करिए, मुझे अप्रिशिएट करिए। और इस वीडियो के ऊपर हम टारगेट करते हैं 500 लाइक्स का। ये दोस्तों मुझे पता है कि 500 तो मेरे अभी सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, विद इन 1 मंथ एक 500 लाइक्स इस पे देखते हैं आते हैं नहीं आते हैं। और दोस्तों मेरे तो भी 500 सब्सक्राइबर्स भी नहीं है, लेकिन मैं बड़ा एम कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग बड़े हैं, बड़े लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी चाहिए, बड़ा बड़ा एम करना चाहिए। आप लोग सरकारी बाबू बनने वाले हैं कुछ दिनों में, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए। अभी इतना ही। मैं भानु निगानिया, थैंक यू।